जैसे मान लो आप लॉयर हैं, आपके पास पहुंच गया क्लाइंट, उन्होंने वकील साहब मुझे बचा लो, मैंने मर्डर किया। यू सेड यार योर केस इज वेरी हाईलाइटेड एंड ही इज कन्फेसिंग टू यू दैट यस आई हैव कमिटेड मर्डर ऑन सच एंड सच डेट, आई हैव कमिटेड। आपने कहा ऑलराइट, कम टुमारो, नरेट द फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स, एंड देन आई विल सी हाउ आई कैन प्रोटेक्ट यू एंड आई विल चार्ज 2 लाख 3 लाख रुपये फी। नेक्स्ट डे आपने उसको चैम्बर में बुलाया, यू कॉल्ड हिम टू योर चैम्बर एंड देयर वाज ऑलरेडी अ recorder that you have kept. So whatever he was telling you, everything was being recorded. And then what you did, you just called the victim's family. No, not police, victim's family. And you said that I have got a very good piece of evidence in your brother's murder case. 100% conviction. Provided I will charge 20 lakh. उसने कहा ठीक है 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, ले आओ दो, पहले सुनाओ। उसने सुना दिया पूरा, बोला इसको FSN में भेज देना, उसकी वॉइस टेस्टिंग करवा लेना, रिपोर्ट आ जाएगी, मैच कर जाएगा, कन्विक्शन हो जाएगा उसका। उसने कोर्ट में चला दिया। अब देखो रेलेवेंट है कि नहीं है, यस और नो? ऑफ कोर्स दैट इज रेलेवेंट, लॉजिकली रेलेवेंट, लीगली रेलेवेंट है कि नहीं? फैक्ट एंड इशू है ये, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट एंड इशू दे रहे थे कन्फेशन, राइट? बट एविडेंस इज नॉट एडमिट। देखो रेलेवेंट फैक्ट एंड इशू होने के बाद भी ये इस पे आप एविडेंस नहीं दे सकते, बिकॉज दैट देयर इज नो एडमिसिबिलिटी ऑफ सच एविडेंसेस इन इंडियन एविडेंस। कहते लॉयर और क्लाइंट का जो कन्वर्सेशन होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, ओके, दो इट वर्क्स आफ्टर द एंगेजमेंट ऑल्सो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट उस टाइम पे जो बातें हुई है वो डिसएंगेजमेंट के बाद भी प्रोटेक्ट करेगी आप। तो उस टाइम की चीज़ों का, उस कन्वर्सेशन को आप वहाँ पे डिस्क्लोज, अच्छा अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो क्या होगा? चलवा दिया आपने इनडायरेक्टली वो रिकॉर्डिंग ना। देखो अगर लॉयर ने डिस्क्लोज कर दिया तो लॉयर का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट हो जाएगी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, ठीक है? फिर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा ना लॉयर पे, ठीक है? जैसे वो बोल दे कि सर मेरे से मर्डर हुआ लेकिन मैंने जान के नहीं किया था, मेरे ऊपर अटैक हुआ, जल्दीबाजी में मैंने गोली चलाई, कोई जाएगा ही नहीं अपने आप को बचाने के लिए, राइट? इसलिए लॉयर का ये जो प्रोटेक्शन है वो अदर्स पे भी वर्क करता है। आपका क्लर्क है, आपका मुंशी, आपका जूनियर है, वो भी नहीं दे सकते। जैसे खुद ना दे करके उनसे आपने एविडेंस दिलवा दिया, वो भी नहीं, किसी थर्ड पर्सन ने रिकॉर्डिंग कर ली, तो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन देखो रेलेवेंट फैक्ट होने के बाद भी आप उस पर एविडेंस नहीं देते, दैट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस।